स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। झाबुआ जिले में गर्मी का सितम लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में लगातार जो गर्मी का जो तेवर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम मंगलवार की ही बात करें तो मंगलवार को इस साल का अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया, जो 45.2 डिग्री सेल्सियस था। और अगर हम बताएं आपको तो जो गर्मी के तेवर हैं वो लगातार जारी हैं। लगातार गर्मी के तेवर बने हुए हैं और झाबुआ में इस सीजन का सबसे गर्म दिन मंगलवार को दर्ज किया गया। मंगलवार को तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मई 2017 के बाद पिछले 7 साल में अधिकतम है। 2017 में सबसे गर्म दिन 46 डिग्री दर्ज किया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं के चलते तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। आशंका है कि इस बार अब तक के सबसे अधिक तापमान भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जानकारों ने आने वाले दिनों में दोपहर के समय लू चलने की भी चेतावनी दी है और लोगों से एहतियात बरतने की बात कही है। पिछले सप्ताह भर के तापमान पर नजर डालें तो गर्मी ने लोगों को हलाकान किया हुआ है। आगे भी इसमें कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। झाबुआ जिले में लगातार तापमान 42 डिग्री के ऊपर बना हुआ है और ये जो तेवर हैं वो आगे भी जारी रह सकते हैं। अगर मैं पिछले 4-5 दिनों की अगर टेम्परेचर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर 21 मई को जो तापमान दर्ज किया गया था अधिकतम, वो 45.2 डिग्री सेल्सियस था। 20 मई को 44.8 डिग्री सेल्सियस, 19 मई को 44.5 डिग्री सेल्सियस, 18 मई को 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम दर्ज किया गया था। और आने वाले दिनों में भी गर्मी के यही तेवर जारी रह सकते हैं, ऐसा जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक है वो इसे आशंका जाहिर कर रहे हैं, ऐसी संभावना जता रहे हैं। अभी देखा जाए तो पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में लू की संभावनाएं बनी हुई हैं और टेम्परेचर लगातार हाई ही रहने की संभावना है, क्योंकि अपने पश्चिमी क्षेत्र में खासकर झाबुआ भी जिसमें शामिल है, तो हवाएं जो हैं राजस्थान की तरफ से पश्चिमी हवाएं आ रही हैं जो कि शुष्क हैं, साथ ही ज़्यादा टेम्परेचर की हैं, जिसके कारण ज़िले का भी तापमान ऊंचा बना हुआ है। और आने वाले दिनों में भी कोई ज़्यादा राहत की संभावना नहीं दिखाई देती। टेम्परेचर अभी इसी के आसपास ही चलेगा, 1-8 डिग्री का कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अभी कमी की संभावना नहीं है। और दोपहर के समय अभी लगातार लू चलने की संभावना बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों तक। अभी ऐसा ही और हल्के बादल ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा घने बादल की संभावना नहीं है। और कहीं कहीं अचानक तेज़ आंधी के साथ कहीं कुछ हल्के छींटे पड़ सकते हैं, पर तापमान की बात करें तो अभी कोई राहत की संभावना एक हफ्ते तक तो दिखाई नहीं दे रही है। सर, अधिकतर टेम्परेचर पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो क्या कल का जो टेम्परेचर है वो अभी देखा जाए तो ये 2016-17 के बाद हाईएस्ट गया है, क्योंकि 2016 में 46.6 तक रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह 2017 में 46 तक टेम्परेचर गया था। उसके बाद इस साल 45.2 अभी पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किया गया। और इसके पहले 2022 की बात करें तो 45.1 उस साल भी रिकॉर्ड किया गया था। तो उसको देखते हुए तो अभी 6-7 साल में ये फिर से हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है। और अभी इसी तरह मौसम बना हुआ है, तो हो सकता है कि जैसे कई जगह हाईएस्ट होता जा रहा है तो कहीं संभावनाएं बने कि फिर से ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हो। तो सभी को तो यही सलाह है कि सावधानी बरतें और अति आवश्यक कार्य हो तभी दोपहर के समय निकले। बाकी जो भी एडवाइजरी शासन की तरफ से और चिकित्सा विभाग की तरफ से ये लू चलने की संभावना और हाई टेम्परेचर से बचाव के जो उपाय हैं उनका पूरी तरह पालन करें और ध्यान। तो ये थे कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर के त्रिपाठी, जो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में भी
जो गर्मी के तेवर है वो इसी तरह बरकरार रहेंगे। दिन के समय में लू चलने की भी चेतावनी दी जा रही है और लोगों से यही बात कही जा रही है कि अगर हो सके तो दिन के समय, दोपहर के समय घरों से बाहर कम ही निकले, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। जो भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से, डॉक्टर की ओर से जो भी लू से बचने की जो सलाह दी जा रही है उसको अपनाएं। तो आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर जारी रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।